ऑनलाइन ऑनलाइन क्लासेस में मैं डॉक्टर अवनीश पांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। साथियों, इस समय हम लोग चरक उत्तरार्ध पढ़ रहे हैं, चिकित्सा प्रकरण पढ़ रहे हैं और रसायन चिकित्सा से स्टार्ट करके उदर चिकित्सा तक पहुँच चुके हैं। ज्वर से लेके अपस्मार तक चरक निदान स्थान पे हम लोगों ने पढ़ लिया है। इस समय चिकित्सा 13वां अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं, उदर रोग चिकित्सा, जिसका दूसरा भाग आज हम लोग कवर करेंगे। ऑनलाइन क्लासेस में जो भी लोग डायरेक्ट जुड़ना चाहें, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके वो डायरेक्ट इस क्लास में जुड़ सकते हैं। यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। सारे लेक्चर्स, सारे क्लासेस यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेंगे और ये क्लासेस टोटली फ्री है, किसी प्रकार का चार्ज नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। और आप सभी इंडिया के किसी भी कोने से हैं, BMS स्टूडेंट्स के लिए टोटली फ्री है, आप ये क्लासेस कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं उदर रोग सेकंड पार्ट। तो आचार्य काश्यप के अनुसार अगर हम देखेंगे तो उदर की श्रेष्ठ औषधि क्या है? कटुतैल, ठीक है ना। वर्धमान कच्छप संस्थान, कल भी बताया था, वर्धमान कच्छप संस्थान उदर का ये आकृति बताया है चार, ठीक है। और कल हमने आपको बताया था लक्षण क्या होता है? तमह प्रवेश होता है, मृदु ज्वर होता है, पर्वभेद होता है और मूर्छा, काश, श्वास, ये सभी लक्षण मिलते हैं, ठीक है। और हमने कहा था कि यहाँ ताम्र वाला छोड़ के बाकी पित्तोदर के लक्षण सब, ऐसा कल हम लोगों ने चर्चा किया था, ठीक, याद रखिएगा इस चीज को। और यही सारे के सारे लक्षण अगर दाहिने तरफ होते हैं तो वो यकृत उदर हो जाता है, जिसको हम लोग हेपेटोमेगाली कह सकते हैं, ठीक है ना। और प्लीहोदर में हमने दोष क्या बताया था? आर के होता है और लक्षण पी के क्या है, ठीक है ना। कफ दोनों जगह हैं, लेकिन दोष जो है आर हो गया और लक्षण में पी हो गया, ये आपको याद रखना है, आर के एंड पी के। फिर इसके बाद बद्ध गुदोदर, इसको हम कंपेयर किए थे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन से, ठीक है। कोई भी फॉरेन बॉडी भोजन के साथ, जैसे बाल हुआ, ये सब अगर मुख मार्ग से या भोजन मार्ग से जा रहा है अंदर, और उससे क्या हो रहा है? गुदा का मार्ग रुक जाता है, अवरोध कर देता है, ऑब्स्ट्रक्शन कर देता है, अथवा उदावर्त अर्श के मत्स्य या आंतों के सम्मोचन अर्थात परस्पर एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाने का, जिसको हमने कल इंटू ससेप्शन कहा था, चढ़ जाने के कारण गुदा मार्ग रुक जाता है और अपान वायु जठराग्नि का नाश कर देती है, यानी कि जठराग्नि का भी नाश हो जाएगा। तो पक्ष में बाल सहान्येन भुक्तैर्बद्धायने गुदे, भोजन के साथ में अगर पक्ष में इत्यादि बाल इत्यादि प्रवेश कर जाएगा, जिससे गुदा का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, या उदावर्त अर्श है ना, आंत्र सम्मोचन, परस्पर एक दूसरे के ऊपर जो आंच चढ़ जा रही है, इससे भी गुदा का मार्ग जो होता है अवरुद्ध हो जाता है। अपान वायु जठराग्नि का नाश कर देती है और मल, पित्त और कफ को रोककर, वर्च, पित्त, कफान में कहा था, बी से यहाँ वर्च है, वात नहीं है, तो बी पी के भी यहाँ पढ़ सकते हैं, वर्च, पित्त और कफान को रोककर, यानी कि इनका भी ऑब्स्ट्रक्शन एक तरीके से कर देगी। और यहाँ पे मंदाग्नि होने की वजह से, जठराग्नि का नाश होने की वजह से बद्ध गुदोदर यानी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। फिर देखिएगा यहाँ पे, निरुद्धते तस्य गुदे पुरुषम निरेति कृच्छादपि च अल्पम हृन् नाभि मध्य परिवृद्धि, दैट इज इम्पोर्टेंट। हृदय और नाभि के मध्य में, यानी बद्ध गुदोदर में वृद्धि कहाँ हो रही है? हृदय और नाभि के मध्य में। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हृन् नाभि मध्य परिवृद्धम, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हृदय और नाभि के मध्य। बिल्कुल नीचे क्या लिखा है मुझे नहीं दिख रहा है एक्चुअली, वो ब्लैक पट्टी क्या लिखा हुआ है बताइए, फिर एक्सप्लेन करें। सर यहाँ भी वही दिख रहा है, ब्लैक पट्टी दिख रही है?
Yes, sir. एक हाँ, अर्श का उपद्रव लिखा हुआ है बद्र बद्ध गुदोदर, वहां पे ये लिखा हुआ है अर्श का उपद्रव जो होता है वो बद्ध गुदोदर हो जाता है, ठीक है? और कुछ नहीं लिखा हुआ। ये 3 कारण हुए क्या, यू ए ए, यू फॉर उदावर्त, ए फॉर अर्श और ए फॉर आंध्र का समूर्छन, इसमें आते एक के ऊपर एक चढ़ जाती है, तो इससे गुदा मार्ग अवरुद्ध हुआ, जठराग्नि का नाश हुआ, अवरोध हुआ, है ना? ये सब पॉइंट याद रखिएगा, ये आपका इसमें बद्ध गुरुदर लिखा हुआ है इनटू सब्सेप्शन, वाल्वोलस और इनटू सब्सेप्शन, पता नहीं कैसे पढ़ते हैं, इनटू सब्सेप्शन बोल के देखिए, आंत्र समूर्छन बोलते हैं, और इम्पोर्टेंट है, मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सर्जरी में पढ़ाया जाता है। फिर इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट वन इज बद्ध गुदोदर का लक्षण, पता नहीं कैसे इतना अंग्रेजी पढ़ते हैं सफाई, तो आयुर्वेद में इसको पढ़ते पढ़ते ना सब इंग्लिश हवाई हो जाती है। अभी हमने पीछे क्या बताया, हृदय और नाभि के मध्य में, ऐसा बताया, बिल्कुल नीचे वाली लाइन याद करिए, यहाँ लिखा हुआ प्रायो नाभि ऊपरी, प्रायः नाभि के ऊपर, यानी कि नाभि के नीचे नहीं होगा, नाभि के ऊपर ही होगा, गो पुच्छवत, गाय की पूंछ जैसे होती है उस प्रकार से, ठीक है ना? लिखा हुआ है तृष्णा, दाह, ज्वर, मुख तालु में शोथ, उरु में वेदना, कास, श्वास, दुर्बलता, भोजन अरुचि, है ना? ये सभी लक्षण है इसमें बद्ध गुदोदर में। वायु मूढ़ होना, मूढ़ वातम लिखा हुआ है, मूढ़ वातम स्थिरता तथा रक्त वर्ण नील वर्ण की रेखाओं व सिराओं से युक्त होना, नील राजी, इसको देख के आप कभी भी पित्त की तरफ मत जाइएगा, नील राजी सिराई जो है आपका बद्ध गुदोदर का लक्षण है, और प्रायः नाभि के ऊपर गोपुच्छ के आकार का होता है, ये इतना चरकने बद्ध गुदोदर का, ठीक है ना? देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ बधे नीलराज गोपुच्छ में, याद रखने के लिए, बधे नीलराज गोपुच्छ में, याद रखिएगा इसको, इनटू सब्सेप्शन क्या है आपका बद्ध गुदोदर है, और इसी में क्या है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी कह रहे हैं इसको, और तीनों याद रखिएगा, उदावर्त, अर्श और आंत्र समूर्छन, तीनों कारण याद रखना है आपको। बधे नीलराज, नीलराज क्या हुआ, यहाँ से नीलराजी से हमने लिया है, इसमें गोपुच्छ में, गाय के पूंछ में, बधे से क्या हुआ बद्ध गुदोदर, याद करने का ट्रिक है, प्रायो नाभि ऊपरी, यहाँ लिखा हुआ है ऊपर बिल्कुल लाइन, हृदय और नाभि के मध्य में गोपुच्छ के आकार का शोथ होता है। फिर इसके बाद आता है छिद्रोदर, छिद्रोदर की बात करते हैं भोजन के साथ। अब देखिए वहां पे क्या था, वहां पे पक्ष्म और बाल था, और यहाँ पे क्या आ रहा है, शर्करा, तृण, काष्ठ, अस्थि, कंटक, ये सब आ रहा है, ठीक है ना? देखिए भोजन के साथ पत्थर के टुकड़े, तृण, लकड़ी के टुकड़े, हड्डी के टुकड़े, मछली के कांटे, जो नॉनवेज खाते हैं मछली वगैरह, ये सब कांटे वगैरह अगर पेट में चले जाते हैं तो बार बार जिह्वा लेने से, भुक्तेर जिह्वा मतलब इनको खा लेने पे, जिह्वा लेने से क्या होता है, भोजन करने से या तो जिह्वा बहुत लेंगे, या जब जिह्वा लेंगे तो खिंचाव उत्पन्न होगा, या भोजन करने से बहुत अधिक भोजन अगर कर लेंगे, अति अशन, देखिए लिखा हुआ अति अशनेन, बहुत अधिक भोजन कर लेने से आंत जब फट जाती है तो वह पक जाती है, यानी कि आंत फटने के बाद उसमें पाक हो जा रहा है, और उस छिद्र से अन्न का रस आंत से बाहर आने लगता है, ठीक है ना? जो अन्न रस है वो आंत से धीरे धीरे स्राव होके बाहर आने लगता है, रहेगा उधर में ही लेकिन आंत से बाहर आ जाएगा वो, ये नहीं कि आपके स्किन के सर्फेस से बाहर दिखने लगेगा, ऐसा नहीं है, आंत से बाहर वो रिसने लगेगा, बाहर निकलने लगेगा, कौन, अन्न रस, ठीक है? सुश्रुत ने क्या कहा है, पढ़ते हैं अभी, देखिए यहाँ लिखा हुआ है बद्ध गुदोदर नाभि के ऊपर होता है ना, हृदय नाभि के मध्य में या नाभि के ऊपर, तो बद्ध गुदोदर क्या है, नाभि के ऊपर, परिस्रावी या छिद्रोदर, इसमें देखिएगा नीचे लिखा होगा ना, नाभि के नीचे, तो एक नाभि के ऊपर है और एक नाभि के नीचे है,
तो बद्ध वाला जो है वो नाभि के ऊपर है और परिस्रावी छिद्र उदर क्या है, नाभि के नीचे है। ठीक है ना। वैसे भी ओपनिंग जो होता है अधोभाग में होता है, तो उससे भी याद रखिएगा कि जो छिद्र उदर है परिस्रावी है वो नीचे की ओर है और बद्ध गुदोदर जो है वो ऊपर की ओर रहेगा। तो ये भी पूछा जाता है कौन ऊपर होता है कौन नीचे होता है, इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है। नाभेर अध, ये सुश्रुत की लाइन है, नाभि के अधा भाग में होता है। ठीक है ना, नाभि के अधा भाग में होता है। श्राव स्रवेद गुदस्तुल, ध्यान रखिएगा ये सुश्रुत कह रहे हैं कि परिस्रावी उदर में, इसी को छिद्रोदर को सुश्रुत ने परिस्रावी कहा है। रिमेंबर, छिद्रोदर को सुश्रुत ने परिस्रावी उदर कहा है, इसीलिए हम परिस्रावी शब्द यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं और यहाँ हमने ऑब्लिक करके लिख भी दिया है, यानी कि छिद्रोदर को ही परिस्रावी उदर कहते हैं। एक पॉइंट ये क्लियर हो गया। अब सुश्रुत क्या कहते हैं कि श्राव स्रवद्वेह गुदतस्तु भूयः, यानी कि परिस्रावी उदर में गुदा से स्राव होता है। ठीक है ना। तो हमने लिखा हुआ है, कहीं लिखा हुआ परी को URTI ये लिखा हुआ है, और यही लिख लीजिएगा परी को गुदा में स्राव, ये भी लिख सकते हैं परी को गुदा में स्राव, जिससे याद रहे कि सुश्रुत के अनुसार परिस्रावी में गुदा से स्राव हो रहा है। और चरक ने कहा है, अभी आगे आएगा, कि जलोदर में गुदा से स्राव होता है। चरक के अनुसार जलोदर में गुदा से स्राव होता है। यहाँ सुपर लिखा होगा, आप लोग दिमाग में क्वेश्चन अगर चल रहा है मैं बता दूं, सु से सुश्रुत है, पर से परिश्रावी है। हमने गुदा का स्राव यहाँ पे कंपेयर किया हुआ, तो यानी सु से सुश्रुत, सुश्रुत के अनुसार गुदा में स्राव किससे हो रहा है, परिश्रावी, इसीलिए यहाँ पे सुपर लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, एक ही चीज कई वहां बोर्ड है जिससे हमको याद रहे हमेशा के लिए। चरक में जलोदर में गुदा से स्राव होता है, जो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। परी को URTI एक ट्रिक हमने बताया है, यानी कि अपर रेस्पिरेटरी वाले सारे डिसऑर्डर जैसे हिक्का, श्वास, काश, साथ ही साथ तृष्णा है और ये प्रमेह है, याद रखिएगा प्रमेह है, यानी कि छिद्रोदर के लक्षण में प्रमेह बताया, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है। अरुचि, अविपाक, ये सब तो दौर्बल्य तो होगा ही, लेकिन एक जो सॉलिड व्याधि बताया यहाँ पे प्रमेह है। ठीक है। बहुत रेयर ही व्याधियों में प्रमेह एज लक्षण मिलता है, जो कि एक ये है। फिर अगला है जलोदर की बात, जो भी हमने कहा ऊपर की चरक ने जलोदर में गुदा से स्राव बताया है, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि इसका कारण क्या हो सकता है। तो जैसा कि जलोदर यानी एसाइटिस, अगर मॉडर्न में कंपेयर करें तो ये एसाइटिस है, जो उदर में फ्लूइड भर जाता है ना। तो इसमें अब देखिए फर्क क्या है कि जो इसके पहले परिस्रावी था या छिद्र उदर था, वहां पे आंत से रस का स्राव बाहर हो रहा था। ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि जल की मात्रा बढ़ने से उदर का स्वेलिंग हो जाएगा एक तरीके से। आपने एसाइटिस के पेशेंट देखे होंगे जिसमें स्माइलिंग एम्ब्लाइकस वगैरह बन जाता है, वो सब मॉडर्न का पार्ट है, वो यहाँ हम डिस्कस करने नहीं जा रहे हैं, है ना। तो स्नेह पीने के बाद, यानी कि स्नेहन, अभ्यंतर स्नेहन करने के बाद मंदाग्नि वाले पुरुष में, जिसकी मंदाग्नि होगी और उसको ऊपर से आप और स्नेहन दे रहे हैं, तो क्या करेगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा और मंदाग्नि कर देगा। मंदाग्नि वाले व्यक्ति को अगर आप स्नेहन द्रव्य दे रहे हैं, या दुर्बल या अत्यंत कृश व्यक्ति मात्रा से अधिक जल का सेवन कर दे, यानी कि बहुत अधिक जल का ग्रहण करना भी हानिकारक हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपने अगर पानी डाला तो आग बुझ जाएगी, यूं समझिए आप, अगर आपने आग डाला और पानी डाला तो आग बुझ जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि भोजन करने के जस्ट बाद जो है एकदम अंधाधुंध पानी नहीं पी लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपने पानी पी लिया तो आपने आग को बुझा दिया, जठराग्नि को आपने बंद कर दिया पानी डाल के। जैसे आप आग जल रही है वहां पे पानी डाल दीजिए, बुझ जाएगा। वैसे ही अगर आपने भोजन करने के बाद तुरंत पानी शीघ्रता से ले लिया तो जठराग्नि वहां मंदाग्नि कर देगा और पाचन सही से नहीं हो पाएगा। इसीलिए भोजन करने के बाद में थोड़ी देर बाद जल ग्रहण करना चाहिए। वही चीज यहाँ भी लिखा हुआ है कि बहुत अधिक मात्रा में अगर जल का कोई सेवन करता है तो जठराग्नि नष्ट हो जाए। मैंने आपको बताया कि जैसे आप आग में पानी डाल दीजिए आग बुझ जाएगी, वैसे ही होता है। फिर होता क्या है,
फलस्वरूप प्लोम नलिका में रहने वाली वायु और स्रोतों के रुक जाने से जल मिश्रित कफ ये दोनों उस जलीयांश की उदर में वृद्धि कर देते हैं। ठीक है, ये आया हुआ है अत्यंबुपान, मतलब बहुत अधिक जल पीने से क्या होता है, नष्टे अग्नो। आप देखिए घुमा फिरा के हर जगह अग्नि ही नष्ट हो रही है। रोगा सर्वे भी जानते मंदे अग्नो सुतराम उदराण च, वो लाइन हमेशा याद रखिए। यानी कोई भी उदर रोग है, घुमा फिरा के आपको मंदाग्नि पे लाना ही लाना है। यहाँ पे मारुत आया है, याद रखिएगा। एक तो मारुत आया है वायु और स्रोतों के रुक जाने से, जल मिश्रित कफ, एक यहाँ पे कफ आया होगा, देखिएगा कफ। तो वायु और कफ दोनों का इन्वॉल्वमेंट है जलोदर में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 8 प्रकार के उदर रोग बताए गए हैं। प्रत्येक उदर रोग की अंतिम अवस्था में जलोदर हो जाता है, मतलब सारे उदर रोग फाइनली जाके जलोदर में ही कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर आप ट्रीटमेंट प्रॉपरली नहीं करेंगे तो वो लास्ट में जाके एसाइटिस में कन्वर्ट होना ही होना है। चाहे वातोदर हो, पित्तोदर हो, कफोदर हो, नीचोदर हो, कुछ भी हो, प्लीहोदर हो, बदबुद्धोदर हो, लास्ट में जाके अगर आपने उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया तो वो जलोदर में बदलना है। यही लिखा हुआ है। प्रत्येक उदर रोग की अंतिम अवस्था में जलोदर हो जाता है और वह उदर रोग की असाध्यता होती है, असाध्य अवस्था होती है। कहा भी है था जन्मे उदरम सर्वे प्रायः कृषितम मतम बलिनस तद जाताम्बु। अब यहाँ पे वही जल के लिया है, यत्न साध्यम नवोत्थितम, यह जल का संचय उदरावरण कला में होता है। ये कला इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, उदरावरण कला। ठीक है, उदरावरण कला में जल का संचय होता है। विमर्श हर जगह पढ़ने की कोशिश मत करिएगा। अजातोदक एक व्याधि है, अजातोदक। जलोदर रोग की प्रारंभिक अवस्था जब उदर में जल न भरा हो, हमने न के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, यानी जलोदर प्रारंभ हो रहा है और जल का संचय मान लीजिए जस्ट स्टार्ट हुआ हो और उदर में जल न भरा हुआ हो, तो उसको क्या कह रहे हैं, अजातोदक, यानी अर्ली स्टेज ऑफ जलोदर। ठीक है, फिर नीचे हमने दूसरा लिखा है उसके पिच्छावस्था, यानी 3 स्टेजेस में ये कंप्लीट हो रहा है। अजातोदक, दूसरा है पिच्छावस्था और तीसरा क्या है, जातोदक अवस्था। जातोदक मतलब क्या हुआ, जलोदर रोग में जब उदर में जल उपस्थित के चिन्ह मिल जाए, यानी कि जल प्रॉपरली भरा हुआ मिल जाए, ठीक है ना, यानी कि फ्लूइड थ्रिल वगैरह आपको मिल जाए, है ना, तो वहां पे उसको जातोदक अवस्था कह रहे हैं। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। जलोदर का लक्षण की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ देखिएगा नाना वर्ण राजी, याद करिए पीछे हमने कहा था वहां पे भी नाना आया था, क्योंकि वात का, पित्त का, कफ का सारे का लक्षण मिलेगा, तो वहां भी नाना वर्ण यानी विभिन्न वर्ण के राजी सिरा संतत वहां मिल रहा था। वही चीज यहाँ जलोदर में भी है। मैंने यहाँ लिखा सन्निपातोदर में भी आया था, तो नाना वर्ण राजी जो है आपका सन्निपात में भी है और जलोदर में भी है। देखिए अभी हमने आपको बताया था कि सुश्रुत में सुपर सुश्रुत के अनुसार परिस्रावी में गुदा से स्राव। ठीक है, श्लोक भी आया था ऊपर, अभी हमने श्लोक दिखाया है सुश्रुत का। और चरक के अनुसार जलोदर में गुद स्राव, देखिए लिखा हुआ, सुश्रुत के अनुसार परिस्रावी में और चरक के अनुसार जलोदर में गुद से स्राव हो रहा है। या फिर हमने लिख दिया है कि गुदा से जल का स्राव छिद्रोदर में, सुश्रुत के अनुसार वही छिद्रोदर कहिए चाहे परिस्रावी उदर कहिए। फिर इसके बाद नाना वर्ण राजी सिरा संयुक्तम सन्निपात उदर में भी है और आपका यहाँ पे जलोदर में भी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, उदक पूर्ण वृत्ति क्षोभ संस्पर्शम, मतलब पेट के एक पार्श्व पर हाथ रखें और दूसरे पार्श्व पर अंगुलियों से ताड़न करें, तो दूसरे हाथ के तल पे फ्लूइड थ्रिल जो हम लोग एग्जामिनेशन करते हैं, याद आ रहा है आपने एसाइटिस के पेशेंट में अगर क्लिनिकली एग्जामिनेशन किया होगा तो फ्लूइड थ्रिल वहां पे कराया जाता है। तो आपको याद होगा अभी हम लोग वातोदर में पढ़े थे, वहां पे परकशन की बात, हाँ परकशन में जैसे मशक में हवा भरी हुई हो तो ताड़न कर्म था, जो अंगुली ताड़न वहां पे बताया था हमने, वो वातोदर में था। और यहाँ पे उदक पूर्ण धृति क्षोभ, जैसे कि
पानी भरा हुआ है, जो फ्लूइड फ्री हम एग्जामिनेशन करते हैं उंगलियों से, वहां पे एग्जामिनेशन करना है। तो उदक पूर्ण धृति क्षोभ संस्पर्शम, ये आपका जलोदर में होता है। अब देखिए, अजात उदक की शीघ्र चिकित्सा न करें। अभी तक इन्होंने अजात उदक बताया नहीं, तो हमने अपने ज्ञान के आधार पर ऊपर लिख लिया कि अजात उदक क्या होता है, कि जल संचय की अर्ली स्टेज है, जहाँ पे जल न भरा हो जलोदर में, ठीक है ना। यही हमने लिखा ऊपर कि जलोदर की वह अवस्था, प्रारंभिक अवस्था जहाँ पे जल का संचय न हुआ। देखिए, अजात उदक की शीघ्र चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं करनी चाहिए? इन उदर रोगों में जो उदर रोग नूतन हो, उपद्रव से शून्य हो और जल पूर्ण रूप से न आया हो, दैट इज इम्पोर्टेंट। जल करनी चाहिए बिल्कुल। पढ़ रही हो, दिमाग तेज है, जाग रहे हो, अच्छा लगा जाग, लेकिन और किसी के साइड से आंसर नहीं आया। जागृत अवस्था में क्लास करी तो अच्छा लगता है। प्रातः काल की क्लास नींद रहती है सभी को, जाग के पढ़िए। सर जी सारी बातें सही से नहीं बताई। तो अजात उदक की शीघ्र चिकित्सा करेंगे, वो तो सही बात है, क्योंकि अगर आप चिकित्सा नहीं करेंगे, सिर्फ अजात उदक की क्यों, किसी भी उदर रोग की चिकित्सा कर लेनी चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, फाइनली जाके वो क्या करेगा, जलोदर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उदर रोगों में जब जो उदर रोग नूतन हो, इन उदर रोगों में, यहाँ लिखा हुआ इन उदर रोगों में, यानी कि सारे के सारे जो पीछे बता चुके हैं, हम उनकी भी बात कर सकते हैं। जो नूतन हो, उपद्रव शून्य हो और जल पूर्ण रूप से ना आया हो, यानी कि जलोदर की तरफ ना पहुंचा हो। रिमेंबर क्या कह रहे हैं हम, इन उदर रोगों में सारे के सारे जो पीछे बता दिए हैं, क्योंकि शायद 8 इन्होंने बता दिया, जलोदर तक 8 हो गए हैं। अब ये अजातोदक अगले मतलब पॉइंट है, ये अलग पॉइंट है उससे, कि सारे के सारे उदर रोग को ये एक साथ कंक्लूड करते हुए कह रहे हैं कि जो उदर रोग नूतन हो, उपद्रव से शून्य हो, जल पूर्ण रूप से ना आया हो, यानी कॉम्प्लिकेशन ना हुआ हो, उसकी चिकित्सा शीघ्र ही करनी चाहिए। यदि प्रथमावस्था में इसकी उपेक्षा कर दिया जाए तो दोष अपने स्थान से दूर हटकर परिपक्व एवं द्रव रूप में होकर संधि स्रोत को गीला कर देते हैं, ठीक है। इस प्रकार जल के अधिक बढ़ जाने पर क्या होता है, उदर में पिच्छा के समान। दूसरा हमने क्या सही लिखा था, पहला अजातोदक था, दूसरा पिच्छा, तीसरा क्या था, जातोदक था। फिर देखिएगा, पिच्छा में क्या होता है, पिच्छा की उत्पत्ति होती है, इसके बाद उदर गोलाकार भारी स्थिमित, हमने बताया था, जैसे गीला कोई कपड़ा आप उदर के ऊपर रख दीजिए, ऐसा महसूस होता है जैसे कोई टॉवेल वगैरह, या जैसे पहले बोरा होता था, जूट का बोरा होता था, उसको आपने गीला करके रख दिया है इस तरीके से स्थिमित करके, वैसा महसूस होता है। और उदर पर ताड़न करने पर शब्द रहित स्पर्श में मृदु कोमल रेखा और सिराओं से शून्य उदर होता है, और ये लक्षण सर्वप्रथम नाभि प्रदेश में उत्पन्न होकर ऊपर की ओर शनह शनह बढ़ने लगता है। उदक पूर्ण धृति क्षोभ संस्पर्शम, ये 2 जगह आ चुका, याद रखिए। उदक पूर्ण धृति संक्षोभ संस्पर्शम, ये एक जगह आया, ऊपर जलोदर में भी आया था, और ऐसा कुछ नहीं, उच्छेद मात्रा वृद्धि, ठीक है, बता दिए। ये सर्वप्रथम नाभि प्रदेश में उत्पन्न होकर ऊपर की ओर शनह शनह बढ़ेगा। तो ये हो गया आपका तीनों स्टेज, याद रखिएगा। असाध्य जातोदक, जब द्रव रूप से जल का संचय उदावरण कला में हो जाता है तो उदर पूर्ण रूप से वृद्ध हो जाता है। वृद्ध मतलब उदर बढ़ जाता है, तो रोगी में निम्न उपद्रव हो जाते हैं, वमन। अब ये सब उदर रोग के उपद्रव इन्होंने बता दिए, तमक, श्वास है ना, तृष्णा, श्वास, कास, हिक्का, दौर्बल्य, पार्श्व, अरुचि, स्वरभेद, मूत्र वृक्ष भी हो जाएगा, मूत्र में अवरोध उत्पन्न हो जाएगा, है ना। ये सारे के सारे कॉम्प्लिकेशन बता दिए, और अगर ये सारे के सारे कॉम्प्लिकेशन अगर हो रहे हैं तो उदर रोग असाध्य हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ये भी लिखा हुआ है। उदर रोग की उत्तरोत्तर कृच्छ साध्यता, उत्तरोत्तर शब्द याद रखिएगा,
यानी कि वातोदर से लेके जलोदर तक जो हम लोगों ने पढ़ा है इसको उत्तरोत्तर कहते हैं, मतलब क्रमशः आगे की तरफ बढ़ना है ना। अगर अंत से ऊर्ध्व की बात करते हैं मतलब पीछे से हम स्टार्टिंग की तरफ आ रहे हैं, जैसे हम लोगों ने स्थितोपलादेश में पढ़ा, और उत्तरोत्तर की बात कर रहे हैं तो आगे से मतलब प्रारंभ से लेके हमको आगे की तरफ की बात कर रहे हैं। तो वातोदर, पित्तोदर, कफोदर, प्लीहोदर, सन्निपातोदर, जलोदर की उत्तरोत्तर कृच्छ साध्यता वैद्य को समझनी चाहिए। याद रखिएगा यहाँ पे वात पित्त कफ के बाद प्लीहा है, सन्निपात पहले नहीं आया है। कभी न कभी एग्जाम में घुमा सकता है कि वात पित्त कफ के बाद प्लीहोदर को उन्होंने बताया है, मतलब प्लीहोदर ट्रीट करना, स्प्लीनोमेगाली ट्रीट करना आसान है इन कंपैरिजन टू सन्निपातोदर। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, झटके में ये नहीं कि पहले तो हम सन्निपातोदर पढ़े थे फिर प्लीहोदर पढ़े थे, प्लीहोदर सन्निपातोदर के बाद में जाएगा, नहीं, पहले प्लीहोदर आया है देन सन्निपातोदर आया है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। कृच्छ साध्यता वैद्य को समझनी चाहिए। 15 दिन बाद बद्ध गुद्ध प्रायः मृत्यु कारक होता है। पक्षाद देखिए लिखा हुआ है, पक्षाद मतलब 15 दिन में। कौन सा अपस्मार पढ़ाए थे पक्षाद में? 15 दिन में कौन सा अपस्मार हो रहा था? वातज, पित्तज, कफज, अपस्मार कौन सा हो रहा था 15 दिन? सिर्फ क्लास करने से नहीं होगा। वातज हमने कहा था पी से पक्ष और पी से पित्त, बात वाला 12 दिन में था। ठीक है, नहीं पढ़ाई हो गई, बंद कर दो सर। वातज 15 दिन में देंगे। पढ़ लो एक बार, हम गलत नहीं सर। वातज आपने 12 बताया था, पित्तज 15। उन्हें ट्रिक भी बताया था वहां पे कि पक्षाद से याद करेंगे। श्लोक देख के लगता है कंफ्यूजन, लेकिन वहां पे पित्त जो है 15 दिन का है, पक्ष का है, और वात 12 दिन का है, और कफ जो है 30 दिन का है। देर से आता है और देर तक रहता है, ये सारी बातें वहां पे बताया थे, लेकिन जन पढ़ोगे तब खाली चरक की 1 घंटे क्लास ले लेने से चरक नहीं दिमाग में घुस जाएगा, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। 1 घंटे यहाँ पढ़ना है तो कम से कम 3 घंटे आपको अपने से पढ़ना है। असाध्य लक्षण म्यूट कर लीजिए। अब उदर रोग की असाध्यता की बात करते हैं। जिस उदर रोग में पीड़ित व्यक्तियों के नेत्र प्रदेश में शोथ हो जाए, यानी कि नेत्र प्रदेश में अगर स्वेलिंग हो रहा है, मूत्रेंद्रिय कुटिल हो गई हो, कुटिल उपस्थ आपने पढ़ा होगा जब आप कर्मेंद्रिय पढ़ते हैं, हस्तपाद गुद उपस्थ ऐसे करके पढ़ते हैं, तो उपस्थ जो होता है मूत्रेंद्रिय को कहा गया है ना, जिससे उदर की त्वचा गीली और पतली पड़ गई हो और जिस रोगी का बल, रक्त, मांस, जठराग्नि क्षीण हो गया हो, उसकी चिकित्सा नहीं करना चाहिए। ठीक है, जिस व्यक्ति में हृदय आदि सभी मर्म स्थानों में शोथ हो गया हो, श्वास का रुचि, मतलब ये सारी की सारी असाध्यता की अवस्था बता दिया है, इनका ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। प्रायः उत्पन्न हो जाते हैं वमन, अतिसार, मूर्छा इत्यादि। तो उदर रोग कैसा होता है? कृच्छ साध्य हो जाता है। ठीक है, कृच्छ साध्य। जन्मनय उदरम सर्वः प्रायः कृच्छितम, मतलब कि प्रारंभ से ही सभी उदर रोग कैसे होते हैं? कृच्छ साध्य होते हैं। ठीक है ना, सभी रोग कैसे होते हैं? कृच्छ साध्य होते हैं। प्रायः उत्पन्न होते ही सभी उदर रोग कृच्छ साध्य होते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, मतलब कोई भी उदर रोग इन्होंने ये कहा है कि सुख साध्य नहीं होता है। कैसे होते हैं? कृच्छ साध्य होते हैं। उदर रोग की चिकित्सा कैसी है? कृच्छ साध्य। फिर अभी जो हम लोगों ने पढ़ा अजातोदक, जिसमें कि जल का संचय नहीं होता है, थोड़ा सा उसके लक्षण के बारे में देख लीजिएगा। ये लास्ट टाइम हमने 57 श्लोक, कर्कशम सृजतो वातम नाति मंदे च पावके लोलस्या विरसे च अस्य मूत्रे अल्पे संहते विषि। अब श्लोक पढ़ के थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा। कर्कश का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, नाति मंदे का समझ, पावक अग्नि को बोलते हैं, है ना। आज से विरस, मुख में विरसता, ये समझ में आ रहा होगा, है ना। आस्य, विरसे आस्य, मूत्रे अल्पे, मूत्र अल्प, तो ये सभी चीजें आपको धीरे धीरे श्लोक को पढ़िए, उसका मतलब खुद निकालिए कि हाँ क्या हो सकता है।
जिस व्यक्ति के उदर रोग में जल का संचय नहीं हुआ रहता है, पीछे भी पढ़े, अजातोदक में जल का संचय नहीं रहता है, उसके उदर में शोथ नहीं होता। जब जल संचय नहीं होता शोथ क्यों होगा? उदर रक्त वर्ण का प्रतीत होता है। अंगुली से ताड़न करने पर आधमान के शब्द मिलेंगे। रोगी को अधिक भार उदर प्रदेश में नहीं प्रतीत होता है। जब वहां पे संचय ही नहीं हुआ तो भारी भारी क्यों लगेगा? और उदर प्रदेश पर शिराजाल दिखाई देता है। उदर के नाभि प्रदेश में वायु रुककर गुदा के में वेग उत्पन्न कर नष्ट हो जाती है, अर्थात अपान वायु उठकर गुद प्रदेश में आकर विलीन हो जाती है। हृदय, नाभि, वंक्षण, कटि, गुदा इन प्रत्येक अवयवों में शूल होता है। अपान वायु कर्कश रूप में गुदा से निकलती है। जठराग्नि अधिक मंद नहीं होती है। जठराग्नि अधिक मंद नहीं होती है और अनेक प्रकार की खाद्य वस्तुओं को खाने की इच्छा होती है। यानी कि यहाँ पे भोजन करने की इच्छा होती है। मूत्र अल्प निकलता है, ऊपर आया था। मल गांठदार सूखा निकलता है, ठीक है ना। इन सब लक्षणों से उदर रोग में जल एकत्र नहीं हुआ है। इस बात को अच्छी प्रकार समझकर दोष बल काल को जानने वाले विद्वान को उदर रोग की चिकित्सा करनी चाहिए। यहाँ तक तो था सारे के सारे उदर रोग का लक्षण, ठीक है ना। वातोदर से लेके बद्ध गुदोदर, अजातोदक इत्यादि इत्यादि हमने सबका लक्षण बता दिया। दायित्व बनता है कि उसको आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए और लिखिए उसको, ठीक है। फिर इसके बाद वातोदर की चिकित्सा। अब यहाँ पे चिकित्सा प्रकरण चलेगा। आप जानते हैं वात की चिकित्सा में क्या करते हैं? स्नेहन और स्वेदन करते हैं, ठीक है ना। तो स्नेहन करना है, स्वेदन करना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वेष्टेद्वाद उदरम। वेष्टन मतलब होता है बांध देना, बांध देना, जैसे कपड़े से बांध देना। वास वस्त्र को बोल सकते हैं। मुझे गीता का एक श्लोक याद रहा, जिस प्रकार पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करते, वैसे ही आत्मा जो है नए। तो वासांस जीर्णानि यथा विहाय, ऐसे करके वहां पे भगवत गीता में श्लोक है। यहाँ पे देखिएगा वेष्टित वास करके आया है। अगर संधि विच्छेद करेंगे तो वास यानी कि वस्त्र के लिए आया है कि कपड़े से उदर को बांध देना चाहिए, ठीक है ना। वातोदर में बताया हुआ है कि कपड़े से उदर को बांध देना चाहिए। वेष्टेद वास उदरम, तो याद रखिएगा। स्नेह स्वेदन और कपड़े से बांधना है वातोदर का। आगे और एक चीज और है, स्नेह युक्त विरेचन भी है। स्नेह युक्त विरेचन है, याद रखिएगा। स्नेह विरेचन। वैसे भी एक चीज बता दें, तस्मात् नित्य विरेचन, ऐसा आएगा अभी उदर रोग में विरेचन मुख्य क्रिया है, ठीक है। पक्षाघात में विरेचन है, उदर रोग में विरेचन है, कामला में विरेचन है। अभी ये सब पढ़ेंगे हम लोग, उसका ओरिजिनल कंटेंट आपको याद रखना है, ठीक है ना। पक्षाघाते तु विरेचनम, कामली तु विरेचनम, ऐसे करके पूरा आएगा उसको आपको। और नित्यमेव विरेचन ऐसा करके पूछ लेता है। नित्यमेव विरेचन इस मतलब ये किसकी चिकित्सा सिद्धांत है, उस व्याधि का पूर्ण रूप से वर्णन करिए चरक के आधार पर। इस तरीके से आता है, देखिए लिखा हुआ है ना, तुरंत आया। तस्मान नित्यमेव विरेचय, दिख रहा है। तो उदर रोग, जलोदरी काट के उसको उदर रोग कर लीजिए। दोषों के अधिक मात्रा में संचय हो जाने से तथा स्रोतों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होने से उदर रोग की उत्पत्ति होती है। हम बचपन से पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, कल से। अतः उदर रोग से पीड़ित रोगियों को नित्य विरेचन औषधि देकर विशोधन करना चाहिए। अर्थात उदर रोग की इन्होंने श्रेष्ठ चिकित्सा विरेचन बता दी है, ठीक है ना। भाई दोषों का संचय हो रहा है, अवरोध उत्पन्न हो रहा है, तो वहां हमको करना क्या है? नित्यमेव विरेचयेत्, यानी कि हमको विरेचन कर्म करना है। विरेचन से हो क्या रहा है? विमर्श में लिखा हुआ है, विरेचन देने से संचित दोष बाहर निकल जाते हैं, उसको अवरोध हुआ रहता है, ब्लॉकेज जो हुआ रहता है, अवरोध समाप्त हो जाता है। और वातजन्य उदर रोग में स्नेह से युक्त विरेचन का ही प्रयोग करना चाहिए। ये भी लिखा हुआ है ऊपर, स्नेह विरेचन। तो वातज उदर रोग में स्नेह विरेचन का प्रयोग होता है। फिर इसके बाद जलोदर में दुग्ध का सेवन। जलोदर मतलब एसाइटिस, भाई वहां जल के सेवन से हो रहा था, जल का सेवन तो करेगी नहीं। तो वातोदर रोग पीड़ित रोगी जब विरेचन द्वारा पूर्ण शुद्ध हो जाए, ठीक है ना,
वातोदर शुद्धम संसृज्य च क्षीरम बलार्थम पायत तम प्रागुत क्लेशान निवर्त्यर्थम च बले लब्धे क्रमात् पय। यहाँ जलोदर फिर लिख दिया है, थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ लग रहा है मुझे। अभी ये वातोदर की चिकित्सा कंटिन्यू कर रहे हैं और हिंदी में लिखा भी हुआ है कि वातोदर रोग से पीड़ित रोगी को जब विरेचन हो गया, यानी कि जो आपने विरेचन करा दिया है, फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं आप वहां पे, विरेचन के बाद क्षीर का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कुछ हैंड रिटन अपने से लिखा है मैंने, ध्यान से देख लीजिए, एक बार बता दे रहे हैं। वातोदर में हमने आपको बताया, स्क्रीन दिख रहा है ना सबको, स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ठीक है, तो वातोदर में हमने बताया था अभी, स्नेहन करते हैं, स्वेदन करते हैं और स्नेह युक्त विरेचन करते हैं। उदर वेष्टन बताया आपको, और उदर रोग में नित्य विरेचन कराना चाहिए, नित्य में विरेचैत। ये भी आप ध्यान रखिएगा, जो नित्य में विरेचैत वाला जो लाइन है, जैसे हमने आपको राजक्षमा में अच्छे अच्छे श्लोक बताया था कि कौन सा साहस में है ना, कौन सा वेग विधारण वाले में है, कौन सा धातु क्षय वाले में है, ऐसे करके वहां पे श्लोक आया था। विड बलम ही, उसका जो विड है बल होता है, उसकी रक्षा करनी चाहिए, वो किस वाले निदान में आया था। वैसे यहाँ पे ये याद रखना है आपको कि नित्य में विरेचय जो उदर रोग का सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक है, वो कहाँ पे आया है, वातोदर में आया है। आपने देखा वो जैसे वातोदर की चिकित्सा बताई है, वहीं पे उन्होंने वो श्लोक बताया है, ठीक है ना। तो नित्य विरेचन कराना चाहिए। फिर इसके बाद यहीं पे आप ये भी लिख सकते हैं कि क्षीर का प्रयोग, विरेचन के पश्चात क्षीर का प्रयोग करने के लिए बताया, वहां नहीं लिखा है बट आप ऐड कर सकते हैं उसको कि विरेचन कराने के पश्चात क्षीर का प्रयोग। अब क्षीर भी थोड़ा बहुत जो होता है विरेचन कराता है, लेकिन क्या होता है कि वो मृदु कोष्ठ व्यक्ति में, तो कोष्ठ वगैरह का विचार करके तब ट्रीटमेंट किया जाता है, इतना वहां पे उसको लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको याद रखना है कि हाँ, विरेचन के पश्चात हमको क्षीर का प्रयोग करना है। अगर मृदु कोष्ठ वाला व्यक्ति है तो क्षीर से भी उसको विरेचन कंटिन्यू होता रहेगा। फिर आती है बात पित्तोदर की। बलवान अगर है, जैसे हम लोगों ने प्रमेय में बलवान और क्लिष्ट की चिकित्सा अलग अलग पढ़ी थी, है ना, वैसे ही पित्तोदर में भी अगर बलवान है तो सबसे पहले क्या कराएंगे, विरेचन कर्म कराएंगे। और अगर दुर्बल व्यक्ति है तो अनुवासन बस्ती या क्षीर प्रधान निरूह बस्ती करेंगे। पित्तोदर में सर्वप्रथम विरेचन कराएंगे अगर बलवान है ना, और दुर्बल है तो अनुवासन बस्ती यानी स्नेह बस्ती का प्रयोग करेंगे, अथवा क्षीर प्रधान निरूह बस्ती का प्रयोग करते हैं। कफोदर में क्या है, स्नेहन स्वेदन विरेचन, उसके बाद कटु छार मिलाकर कफ नाशक अन्न द्वारा संसर्जन करते हैं। और देखिए कुछ और चिकित्सा इंपॉर्टेंट इसमें, गोमूत्र का प्रयोग बताया है चरक ने, अरिष्ट का पान बताया है, अयस्कृति, दैट इज इम्पोर्टेंट, अयस मतलब लौह को बोलते हैं, इसका बनाया गया एक योग है अयस्कृति, तो याद रखिएगा कि अयस्कृति का प्रयोग चरक ने कफोदर में बताया है। साथ ही साथ एक क्षार तैल, अभी पीछे हमने बताया था क्षार से कर्ण रोगों में कुछ बताया था, कुछ कहीं बताया था, तो याद रखिएगा ये कफोदर में भी क्षार तैल का प्रयोग आएगा। तो स्नेहन स्वेदन विरेचन कटु क्षार ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अयस्कृति इंपॉर्टेंट है, अरिष्टपान। गोमूत्र हमेशा कफज रोगों में प्रयोग किया जाता है, क्षीर हमेशा पित्तज रोगों में जनरली प्रयोग किया जाता है, ये चीज हमेशा आप याद रखिएगा। देखिए यहाँ क्षीर प्रधान निरूह बस्ती आया है ना, तो पित्तज व्याधियों में मोस्टली जो होता है क्षीर का प्रयोग करते हैं, और कफज में गोमूत्र का प्रयोग आपको आयुर्वेद में कई जगह ऐसा मिलेगा। और सन्निपात उदर के लिए कह रहे हैं कि प्रत्याख्य करके चिकित्सा करें, मतलब बहुत मुश्किल है, अपने पेशेंट को बता दें, जानकारी दे दें प्रत्याख्य व्याधि है, जब तक दवा चलेगी तब तक ठीक रहेगा। गुल्म एवं उदर रोग में वमन निषेध, गुल्म एवं उदर रोग में वमन नहीं कराते, ठीक है ना। प्लीहोदर स्नेहन स्वेदन विरेचन निरूह अनुवासन, प्लीहोदर में क्या कराएंगे, स्प्लीनोमेगली में स्नेहन स्वेदन विरेचन निरूह अनुवासन। और देखिए वाम बाहु में सिरावेद, यकृत उदर में दाहिनी बाहु का सिरावेद कराते हैं, क्योंकि यकृत किस तरफ होता है, राइट साइड होता है, उसमें दक्षिण बाहु का कराते हैं। प्लीहा वाम साइड में होता है, लेफ्ट साइड में, तो वाम बाहु का सिरावेद कराते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, प्लीहोदर में बाएं साइड की बाहु का और यकृत उदर में दक्षिण बाहु का सिरावेद कराते हैं। और एक लिखा हुआ सडपल सर्पी,
षडफल सर्पी का भी प्रयोग प्लीहोदर में। अभी हमने आपको काश्यप का एक कटुतैल लिखाया था, वो भी याद रखिएगा। प्लीहोदर में कटुतैल काश्यप ने बताया है, और पिप्पली का भी प्रयोग यहाँ पे करते हैं प्लीहोदर में, ठीक है। देन इसके बाद आता है आपका गुड़हरित की। अभी पढ़ाएंगे, खत्म नहीं कर रहे हैं, ये तो हमने अलग से समराइज करके लिखा हुआ है, इसलिए बता रहे हैं। इससे आगे जब बताएं तो आपको क्लियर हो जाए सब। गुड़हरित की, क्षार अरिष्ट, ये सब प्रयोग कर रहे हैं। वात कफ प्रधान, वात कफ को हम क्या लिख सकते हैं, कवि। अगर कवि को प्लीहोदर है तो अग्निकर्म करेंगे, कवि को अग्निकर्म करेंगे, ठीक है ना। और पी को यानी पित्त में क्या करेंगे, रक्त मोक्षण करेंगे। कहाँ पे अग्निकर्म कर रहे हैं, कहाँ रक्त मोक्षण कर रहे हैं, याद रखिएगा। कब और वात है तो अग्निकर्म, और पी यानी पित्त है तो रक्त मोक्षण करेंगे। फिर आ रहा है बद्ध गुदोदर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। स्वेदन, तीक्ष्ण अनुवासन, अनुलोमक, अन्न तीक्ष्ण विरेचन और उदावर्त नाशक का। बद्ध गुदोदर वहां पे था ना, अर्श उदावर्त और आंत्र समूर्छन के कारण उत्पन्न हो रहा था, तो उदावर्त नाशक चिकित्सा यहाँ पे करेंगे, वात नाशक चिकित्सा करेंगे। छिद्रोदर यानी परिस्रावी उदर में कफज उदर रोग के समान चिकित्सा करेंगे। जो गोमूत्र आयस्कृति वगैरह भी ऊपर बताया है, वो वाली चिकित्सा यहाँ पे छिद्रोदर में करेंगे। परंतु 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 परी को गर्मी नहीं देना है। परी को यानी छिद्रोदर यानी परिस्रावी उदर में स्वेदन नहीं करना है, ठीक है ना। परी को एसी में रहने की आदत है, उसको स्वेदन नहीं करना है, गर्मी बर्दाश्त नहीं हो पाएगी, है ना। तो याद रखिएगा, स्वेदन निषेध है। सारा का सारा कर्म उदर रोग वाला ही है, एक्सेप्ट स्वेदन कर्म। और संचित जल का बार बार निर्हरण, हम लोग क्या करते हैं, अगर एसाइटिस भी हो जाता है, जल अगर भर जाता है तो बार बार उसको क्या करते हैं, जल को बाहर निकालते हैं, टैपिंग करते हैं, है ना। वही कर रहे हैं, संचित जल का बार बार निर्हरण कराना है। तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। मंजूषा का है ये, अभी थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं हम लोग। रोगा सर्वे अभिमंदे अग्नो सुतराम उदराणितो, ठीक है ना। सभी रोगों का मतलब मूल कारण क्या है, मंदाग्नि है। उसमें भी मुख्य रूप से क्या है, उदर रोग। अष्टांग हृदय निदान का हमने आपको ये बताया था, ठीक है। संप्राप्ति में बताया था अग्निमंदता, दोष युक्त मलिन भोजन करने से अपाक होकर दोष का संचय होता है। प्राणवायु अग्नि अपान वायु दूषित होकर ऊपर नीचे मार्गों को रोक देता है। एवं त्वचा और माता के बीच में, यानी कि उदर रोग माता के बीच में, मांस और त्वचा के बीच में उच्छियाद मानकर उदर रोग को उत्पन्न करता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कल भी। इसी प्रकार से नोट्स बनाने की हम बात कर रहे हैं आपको। फिर ये रुद्वा स्वेद अम्बुवाहिनी, ये आपका वहां पे संप्राप्ति था। संप्राप्ति कल बताया था, ये श्लोक आया था। निदान क्या क्या था ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अति उष्ण लवण क्षार विदाही अम्ल सेवन मिथ्या, संसर्जन क्रम जो करते हैं उसका मिथ्या, पंचकर्म विभ्रम हो जाए, अशुचि भोजन, है ना। ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके थे। और सबसे इंपॉर्टेंट आया था पाप कर्म। ये पाप कर्म भी उदर रोग का मुख्य कारण है। ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके थे। लास्ट में आया है मंदाग्नि। सुश्रुत ने भी वही बताया, दुर्बल अग्नि पुरुष द्वारा अहित आसन, मतलब हमने आपको बताया था हित बुक मित बुक रित बुक ऐसा कुछ करके बताया था। अगर उसके इतर अगर कोई सेवन कर रहा है तो ले दे के सबने अग्नि को ही कारण माना है। पूर्व रूप के बाद क्या, अजीर्ण का ज्ञान न हो पाना और अति सवित्त का सहन न हो पाना, मतलब बहुत अधिक भोजन कर लेने पे सहन नहीं हो पा रहा था। ऐसा कल हम लोगों ने पूर्व रूप में पढ़ा था। और सुश्रुत का श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसमें क्या था, बल वर्ण की हानि था, वस्ति रुजा और पाद शोक था। ये सब कल पढ़ चुके थे। बलिनाश चरक ने भी बताया है, सुश्रुत ने भी बताया है। सामान्य लक्षण चरक का ये श्लोक हमने बताया था, ये श्लोक रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुच्छिरात्मान आटो पर शोक पाद करस्य मंदो अग्नि इस लक्षण गंधत्वम कार्श्च उदर लक्षण, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, उदर रोग का लक्षण है, इसको याद कर लीजिएगा। शोफा पाद करस्य, सब में थोड़ा सा घुमा फिरा के शून पाद करो उदरा,
ठीक है ना। सब ने घुमा फिरा के वही बात बताई है। नस्य चेष्ट बलाहार कृष्टा कुक्षियादमान, उदर रोग के 8 भेद। फिर उसके बाद बात उदर वगैरह का सबका अलग अलग लक्षण। चरक का ही पढ़िए भैया। पाणिपाद वृषण शोथ, हमने वृषण पे आपको ट्रायंगल बताया था। उदर विपाटन, जब आप पढ़ोगे ना देखिए चीज वहां पे रट जाएगा, आपके दिमाग में जेरोक्स बन जाता है। जो हम चाहते हैं वो लेवल ले आइए कि आपके दिमाग में जेरोक्स बन जाएगा उस पेज का। अब जैसे मैं ये देख रहा हूँ ना, तो मेरे साथ वो बाएं पेज का पूरा जेरोक्स बन जा रहा है वो। उदर विपाटन वृद्धि उदावर्त पारोभेद, ये सब चीजें पढ़ लीजिएगा, हमने आपको बता दिया है। और आदमाद धृति शब्दवत, वही जो हमने आपको बताया था क्या, ऑस्कल्टेशन, अंगुली ताड़न, पित्तोदर भी हो चुका था। मृदु स्पर्श था पित्तोदर में। हारिद्र ताम्र, देखिए यहाँ ताम्र शब्द आया है। अभी जो आगे हम लोगों ने एक और पढ़ा था प्लीहोदर में ताम्र नहीं आया था, बाकी सब यही आया था, वहाँ ताम्र नहीं आया था। तो कुछ भी नया आता है तो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी ये नोट्स मैंने आपको भेज दिया है। उदर रोग, पाप कर्म च कुर्वताम उदरान्न उपजायन्ते रोगा सर्वैपि मंदाग्निनाम विशेषतः, ये निदान हो गया, कहीं से लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट, इसको देखें। संप्राप्ति रुद्वा स्वेद अम्बुवाहिनी, ये भी अभी हमने आपको बताया, कई बार हो गया। स्वेद एवं अम्बुवा स्रोतस का अवरोध हो रहा है। प्राणवायु पान वायु जठराग्नि की दुष्टता हो रही है। पूर्व रूप क्या है, भूतम विदहते सर्व जीर्ण अजीर्ण व्यतीत, भोजन करने पे विदाह उत्पन्न होता है और जीर्ण और अजीर्ण का ज्ञान नहीं हो पाता है। शोफश्च पादयो, पैर में शोक हो जाएगा। राजी जन्म वाली, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर इसके बाद देखिएगा सबके अलग अलग लक्षण यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सब आप पढ़ चुके हैं, आपके पास है पीडीएफ, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट में हम लोग कल इसका जो है चिकित्सा प्रकरण पढ़ेंगे, उदर रोग थर्ड पार्ट, चिकित्सा पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। योगों के बारे में, अन्य आचार्यों के मत से क्या क्या योग हैं, सभी चीजें हम लोग पढ़ेंगे इसके थर्ड पार्ट में। इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जैसा कि आपको देख के लग गया होगा। उदर रोग और क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उदर के, ग्रहणी विकार के, अतिसार के पेशेंट, श्वास कास भिक्का के बहुत मिलते हैं आपको, ठीक है ना, आयुर्वेद में ही आते हैं। इसलिए थियोरेटिकल के साथ साथ थोड़ा सा क्लिनिकल और प्रैक्टिकल अप्रोच भी इन चैप्टर्स में बनाइए, ठीक। तो पढ़ेंगे हम लोग थर्ड पार्ट।